देश की 140 करोड़ जनता वो पासबुक लेकर के जाके बैंकों में ढूंढ रही है कि अब हमारा 15 लाख आ रहा है, अब हमारा 15 लाख आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये तो सियासी जुमला था। तो इन जुमलाबाजों से आप कौन सी बात करें? 1 मीटर का झंडा और 2 मीटर का डंडा लेकर के रोड पे निकल रहे हैं। अगर हमारा ये हक देंगे तो हम झंडा फहराने का काम करेंगे, अगर अब हमारे हक तलफी करेंगे तो अब हम इनके पीठ पे डंडा भी बजा। रानी से पूछिए कि गैस लेके जो ढोलक बजा रही थी रोडों पे, स्मृति ईरानी बताए ना कि 400 का गैस आज 1200 हो गया और 200 कम करके आज जो ढिढोरा पीट रहे हैं। आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का 15वां स्थापना दिवस है और आज लखनऊ में 15वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय बूथ अध्यक्ष नूरुल हुदा जी हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल कि 2024 में किस तरह की तैयारियां रहेंगी? आप राष्ट्रीय बूथ अध्यक्ष हैं, तो 2024 को लेकर खासकर क्या तैयारियां हैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का? देखिए, 2024 को लड़ने के लिए एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है, और दोनों जो है मुस्लिम बेस पार्टी रहित है। क्या इंडिया में मुसलमानों को निकाल करके इंडिया बनाया गया है या भारत बनाया गया है? कहने के लिए एनडीए भी वोट लेने के लिए वो भी पसमानदा मुसलमानों की बात तो करती है, लेकिन मुस्लिम बेस पे जो फंडामेंटल हमारा राइट्स है, संवैधानिक जो हक है, हुकूक है, वो देने को तैयार नहीं है। वही हाल इंडिया का है। चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो इंडिया गठबंधन के जो भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हों, वो मुस्लिम बेस पार्टियां उसमें कहाँ हैं? क्या मुसलमान वोट देने की मशीन है जो सिर्फ इनके फरमान पे वोट करेंगे? वोट हमारा, नोट हमारा, सपोर्ट हमारा, जलवा कभी अखिलेश यादव का, कभी राहुल गांधी का, कभी प्रधानमंत्री मोदी जी का। अब ये नहीं चलेगा। वोट हमारा, फरमान आपका, ये नहीं चलेगा। अब हमारे मसले पे जो बात करेगा, जो हमारे हक हुकूक की बात करेगा, वो सत्ता पे राज करेगा। नहीं तो हम अपने, अब ताबेदारी नहीं चलेगी, अब हिस्सेदारी की बात होगी। और जो हमको हक व हकूक नहीं देगा, अब हम वो कुव्वत पैदा कर रहे हैं अपने लीडर के नेतृत्व में, अपने कायद के नेतृत्व में। 1 मीटर का झंडा और 2 मीटर का डंडा लेकर के रोड पे निकल रहे हैं। अगर हमारा ये हक देंगे तो हम झंडा फहराने का काम करेंगे, अगर अब हमारे हक तलफी करेंगे तो अब हम इनके पीठ पे डंडा भी बजाने का काम करेंगे। एक सवाल ये है कि एनडीए में मुसलमानों की पार्टी को गठबंधन नहीं लिया गया, खासकर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की बात करें, एमआईएम की बात करें या पीस पार्टी की बात करिए, और नहीं इंडिया में लिया गया, तो आखिर कमी कहाँ रह जाती है कि मुसलमान जो पार्टियां हैं उसको हिस्सेदारी में नहीं लिया जाता है? देखिए, ये लोग राजनीति में मुस्लिमों को अछूत बना दिया है। इन लोगों ने, ये लोग वोट इनको चाहिए, सपोर्ट इनको चाहिए, नोट इनको चाहिए, लेकिन हिस्सेदारी के नाम पे ये भागते हैं। ये हमको टिकट तो देंगे, लेकिन हम अगर अपने झंडे और डंडे, अपने नेतृत्व में अगर हम अपने हिस्सेदारी की अगर बात करेंगे कि भाई आप हमको 20 टिकट देते हो अपने पार्टी से, तो वो 20 टिकट हमको नहीं चाहिए। हमारे सिंबल से हमको 5 ही दे दो, जो हमारा हिस्सा है। आज जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना हुई है, आज जिस तरह का बाबला मचा है, आज जिस तरीके की बौखलाहट है बीजेपी खेमा में, इससे ये स्पष्ट है। इसलिए कि ये 1% लोग, देश के 2% लोग आज देश के 90%, 84% जनसंख्या पे आज जो राज कर रहे हैं, आज ये भंडा फूट रहा है। आज कहीं ना कहीं ये ब्लास्ट हो रहा है राजनीतिक गलियारों में। इनको पता है कि ब्राह्मण 2% हैं पूरे देश के अंदर, ठाकुर 3% हैं देश के अंदर, इस तरीके से सवर्ण जो है 4% हैं, और 84% वो दलित हैं। 1585 की जो लड़ाई माननीय काशीराम जी ने लड़ा, बाबा भीमराव अंबेडकर ने लड़ा, आज वो फार्मूले से अगर वो आएंगे तो इनको दिक्कतें बढ़ेंगी, इनकी कुर्सियां छीनेंगी, ये सत्ता से बाहर होंगे, ये मूल निवासी जो है इस देश पे काबिज हो जाएगा, इस देश पे अल्पसंख्यक काबिज हो जाएगा, इस देश पे
जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी देना पड़ेगा। इसलिए आज बीजेपी खेमे में बौखलाहट है और ये बौखलाहट वाजिब भी है। आज योगी जी जिस तरह से फरमान जारी करते हैं, आज योगी जी को ये घबराहट है कि आज 2-3% ठाकुर, आज देख लीजिए उनके देवरिया के अंदर जिस तरीके से एक पिछड़े को उसके घर पे घुस करके लाठी डंडों से मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। एक घर में 5 लाशें नहीं, पहले पिछड़े को मारा गया, यादव को मारा गया और एक्शन का रिएक्शन हुआ। उसके बाद वो यादव बस्ती के लोग, वो पूरा समूह जाकर के एक के बदले 5 हत्या नरसंहार किया। इसकी मैं निंदा करता हूँ। ये गुंडा राज है, ये गुंडा राज का बोलबाला है। एक्शन हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं देवरिया में। बुलडोजर उनके मंत्रियों पे क्यों नहीं चल रहा है? बुलडोजर यहाँ उनके गुंडों पे क्यों नहीं चल रहा है? उनके बलात्कारियों पे क्यों नहीं चल रहा है? टेनी पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? जबकि जो किसान अगर आंदोलन करता है तो उनकी कारें जो है कुचल देती हैं। उन पे बुलडोजर कब चलेगा? मैं आपके माध्यम से बाबा से पूछना चाहता हूँ। यहाँ धनंजय सिंह पे बुलडोजर कब चलेगा? राजा भैया पे बुलडोजर कब चलेगा? यहाँ 33 मुकदमे से लेकर 98 मुकदमे जो है बीजेपी सरकार के गुंडों पे है, उस पे बुलडोजर कब चलेगा? और आप पूरे मीडिया जो है आज मोदी जी के दोस्त अडानी और अंबानी के हाथों बिक चुकी है। इसलिए आज सच्चाई नहीं दिखाई जा रही। बिल्कुल सच्चाई दिखाई जाती है। एकदम नहीं दिखाई जाती। बिल्कुल दिखाई जाती है। एकदम नहीं दिखाई जाती। मैं कह रहा हूं जो मोदी जी कहते हैं, चैनल उठा के देखिए साहब, जो मोदी जी कहते हैं, मैं जमीनी मुद्दों को उठाते हैं। आप मेरा चैनल उठा के देखिए। उठाइए, आप उठाइए कि कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपना ही मुकदमा वापस ले लिया। चलाइए इस मुद्दे को। बिल्कुल चलाया जाएगा। बोलने के लिए तैयार नहीं है। चलाइए। मैं विपक्ष में डर है। विपक्ष को डराया गया है, धमकाया गया है। यही लोकतंत्र की हत्या है। यही बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का गला घोटा जा रहा है। यही जो है संविधान को दबा करके और जो मनुवाद लागू किया जा रहा है। महंगाई की बात करेंगे। हाँ। और जब महंगाई इस समय चरम पे है, सत्ता के विपक्ष के कोई भी लोग सड़कों पे नहीं है। जब गैस आज 400 रुपए हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे थी और आज विपक्ष कहाँ है? आज स्मृति ईरानी से पूछिए कि गैस लेके जो ढोलक बजा रही थी रोडों पे, स्मृति ईरानी बताए ना कि 400 का गैस आज 1200 हो गया और 200 कम करके आज जो ढिढोरा पीट रहे हैं विकास का, ये स्मृति ईरानी से सवाल होना चाहिए। स्मृति ईरानी उस समय विपक्ष में थी, अपना विपक्ष का किरदार निभाया कि नहीं निभाया? विपक्ष अगर आता है रोड पे तो उनके पर फर्जी मुकदमे लादे जाते हैं। ये डर है, जेल के सलाखों में डाला जाता है। लेकिन वो उससे डरती नहीं है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। मैं हूँ जो 25,000 का इनाम घोषित किया गया CA/NRC के मुद्दे पे। हाँ। लेकिन डट करके योगी का मुकाबला करता रहा, लड़ता रहा। पूरे देश में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल लड़ती है। ये संघर्ष से जानी जाती है। इसकी पैदाइश ही अन्याय के कोख से हुई है। इसलिए ये सवाल उन विपक्षियों से पूछिए जो समाजवादी के लोग हैं, जो सिर्फ ट्वीट करने का काम करते हैं बंद कमरे में। ये सवाल बहन मायावती जी से पूछिए जो बीजेपी के डर से जो है एक लफ्ज नहीं बोलती हैं। ये सवाल उन विपक्षियों से पूछिए जो रोड पे नहीं आ रहे हैं। हम तो रोड पे, हमारा इतिहास रहा है 15 साल के इतिहास में, एक पैर रेल में एक पैर जेल में। हमारा उलमा काउंसिल का कार्यकर्ता भी CA/NRC के मुद्दे पे देखिए, हिंदुस्तान में जो 3.5 साल जेल के सलाखों में रह करके अभी आया है, जिसका भी सम्मानित किया गया है ओसामा को। और हम लोगों पे 25,000 का इनाम घोषित हुआ। लेकिन उसके बाद भी यहाँ से लेके शाहीन बाग तक पूरे देश के कोने कोने में CA/NRC के मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। इंडिया गठबंधन का ये कहना है कि मुस्लिम पार्टियां जितनी हैं उनको लेने से फायदा क्या है? अगर MIM की बात करें तो आज तक एक भी विधायक नहीं बना पाई। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की बात करें तो भी अपना एक भी विधायक नहीं उत्तर प्रदेश में बना पाई। पीस पार्टी का वही हाल। तो किस मुद्दों पे लिया जाए, किस बेस पे इनको लिया जाए? महान दल कितने विधायक हैं जो अखिलेश यादव ने अभी पिछले 17 में लिया था? ये राजभर के पास कितने विधायक थे जो उन्होंने लिया था? इस तरह की जो छोटी छोटी दलों को लिए माननीय प्रधानमंत्री जी अपने बगल में बैठाते हैं, 51 पार्टियों से गठबंधन करते हैं। तो वहाँ इनको वोट चाहिए मुसलमानों का, नोट चाहिए मुसलमानों का और सपोर्ट चाहिए मुसलमानों का। एक साल में एक बार टोपी पहन के जा कर के इफ्तार में बैठ कर के 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाने का जो काम कर रहे हैं, अब ये राष्ट्रीय उलमा काउंसिल इस मक्कारी का
पर्दाफाश कर दी है। इसलिए अब ये मक्कारी नहीं चलेगी, ताबेदारी नहीं चलेगी। अब जो हिस्सेदारी की बात करेगा वो सत्ता पे राज करेगा। तो क्या पूरे भारत में जातीय जनगणना होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। जाति जनगणना कराई जाए और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना भागीदारी दिया जाए। ये माननीय काशीराम जी ने भी कहा, ये अंबेडकर जी ने भी कहा। अभी तो फंडामेंटल राइट्स इस देश के बहुत से ऐसे शोषित, पीड़ित, कमजोर, असहाय ऐसे लोग हैं जिनका फंडामेंटल राइट्स जो है रोक करके संविधान में रखा गया है। जैसे आर्टिकल 341 का पैरा 2, उसमें प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 अगस्त 1950 को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ला करके दलित मुस्लिम, दलित ईसाई, दलित सिखों का आरक्षण रोक दिया। 1956 में सिख दलितों ने सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन किया। 1956 में सिख दलितों को अमेंडमेंट करके आरक्षण देने का काम किया। 1990 में बौद्धिस्टों को देने का काम किया। लेकिन ईसाई दलित, मुस्लिम दलित आज भी इससे वंचित है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ये चाहती है और ये एक कुव्वत पैदा करके, एक सियासी ताकत पैदा करके ये गिड़गिड़ा करके अब भीख नहीं मांगेगी। जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको छीनकर इस देश के अंतिम नागरिक तक, उनके हाथों तक पहुंचाने का काम करेगी। ना हम हिंदू देखेंगे, ना हम मुस्लिम देखेंगे, ना सिख देखेंगे, ना ईसाई देखेंगे। अभी जातीय जनगणना की बात चल रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि मैं जातियों पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं गरीब के साथ हूँ, जात के साथ नहीं हूँ। अगर वो जात के साथ नहीं है तो आरक्षण को खत्म कर दे, 2/3 बहुमत से पास करके खत्म करें आरक्षण। इनकी मक्कारी, माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री विश्व में अब तक नहीं रहा इस देश के इतिहास में। वो झूठ ही बोलते हैं, जुमला बोलते हैं। 15 लाख, अभी अमित शाह जी एक जगह बयान दे रहे थे, हमारे मोटे भाई कहे कि जो है वो तो जुमला है। आपके पत्रकारों ने पूछा कि भाई वो 15 लाख रुपया कब आएगा? इस देश की 140 करोड़ जनता वो पासबुक लेकर के जाके बैंकों में ढूंढ रही है कि अब हमारा 15 लाख आ रहा है, अब हमारा 15 लाख आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये तो सियासी जुमला था। तो इन जुमलाबाजों से आप कौन सी बात करेंगे? फिर से 2024 में सरकार बनाने की बात कर रही है एनडीए। एनडीए हो चाहे इंडिया हो, अब जो मुस्लिम बेस पार्टियों की बात करेगा, अगर जनगणना करा लें और जनगणना कराने के बाद जो हमारे हक हुकूक की बात करेगा, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स को देगा, जो हमारे मौलिक अधिकारों की बात करेगा, वो सत्ता पे राज करेगा। और नहीं तो इनको जो पसमानदा मुसलमान खेल रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि वो आर्टिकल 341 से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हटा दें ताकि जो उसमें पीड़ित लोग हैं उन सबको उनका अधिकार मिले। क्यों नहीं हटाते? धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ये राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय बूथ अध्यक्ष हैं और इनका साफ कहना है कि अब जो मुसलमानों का बात करेगा वही सत्ता पे राज करेगा। तो अब देखना 2024 का चुनाव महज 7 से 8 महीना बचा हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए हैं और इसी सिलसिले में आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का 15वां स्थापना दिवस काफ़ी धूमधाम से लखनऊ में मनाया जा रहा था। अब राष्ट्रीय उलमा काउंसिल देखते हैं कि 2024 में क्या कारनामा करती है। पूरे वीडियो में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।